Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the fourth module of the topic time, speed and distance. In this module, we are going to cover the questions based on racing. Okay, तो इसके पहले कि अगर आपने 3 मॉड्यूल्स नहीं देखे हैं तो फर्स्ट गो थ्रू दोज मॉड्यूल्स एंड देन कवर दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन विथ यू सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द चैप्टर. Okay, so here in this particular class we will solve the questions based on racing. ठीक है, चलिए. Now, first question. In a 100-meter race, Sujit beats Rishi by 5 meter and Rishi beats Praveen by 5 meter. By what distance does Sujit beat Praveen? Okay, so first let's understand the concept and then we will see how to solve the questions. Okay, now 100 meter का race है. This is the starting point and this is suppose the finishing point. Okay, now in this race Sujit beats Rishi by 5 meter. It means that Sujit is going to win the race. लेकिन इसका मतलब क्या है? ये जो सेंटेंस लिखा है इसका मतलब ये होता है कि when Sujit reaches the final point, यानी कि जब सुजीत यहाँ पहुंच गया, उसने 100 किलोमीटर का रेस खत्म किया. एट दैट टाइम ऋषि वॉज 5 मीटर बिहाइंड सुजित. इट मीन्स कि ऋषि कंप्लीटेड 95 मीटर. ये जो सेंटेंस है इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है, ना कि कुछ और. कुछ स्टूडेंट्स इसका ये भी मतलब निकालते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि 100 मीटर का रेस में जब ऋषि ने रेस खत्म किया, दिस इज सपोज द फाइनल पॉइंट, तो सुजीत जो है वो 5 मीटर आगे होगा. नो, दिस इज रॉन्ग. यहाँ पर सुजीत 5 मीटर आगे नहीं होगा, थोड़ा और ज्यादा होगा. तो जब ऋषि ने 100 मीटर खत्म किया तब सुजीत ने 105 मीटर खत्म नहीं किया होगा. इट वुड बी स्लाइटली मोर देन 105 मीटर. ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब होता है. आगे क्या दिया है? ऋषि बीट्स प्रवीण बाय 5 मीटर. इट मींस कि 100 मीटर का रेस में ऋषि reaches the final point. When Rishi reaches the final point, at that time Praveen was 5 meter behind. मतलब प्रवीण ने once again 95 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा. ओके, अगर हम तीनों को एक साथ में बोले दौड़ने के लिए, एक साथ में बोले 100 मीटर का रेस खत्म करने के लिए, तो क्या इससे हम ये कह सकते हैं कि when Sujit reached the final point, at that time Rishi was 5 meter behind. मतलब ऋषि covered 95 मीटर. दिस इज ट्रू, दिस इज डेफिनेटली ट्रू. अच्छा, क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि तभी प्रवीण जो है वो और 5 मीटर पीछे होगा? यानी कि अगर तीनों को एक साथ में रेसिंग लगा दी जाए तो जब सुजित 100 मीटर खत्म करेगा तब ऋषि 95 मीटर खत्म करेगा, और क्योंकि प्रवीण और 5 मीटर पीछे तो प्रवीण विल कंप्लीट 90 मीटर. कैन वी से दिस? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्रवीण कंपेयर टू सुजीत 10 मीटर पीछे था? कैन वी से दिस? और हम आंसर ए पे टिक कर सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल गलत है. क्योंकि ये जो लिखा है ऋषि बिट्स प्रवीण बाय 5 मीटर का मतलब है कि व्हेन ऋषि कंप्लीटेड 100 मीटर, Praveen was 5 meter behind, means Praveen completed 95 meter. That does not mean कि ऋषि जब 95 मीटर कवर करेगा तो प्रवीण 90 मीटर कवर करेगा. नहीं, ये गलत है. वो 90 से थोड़ा ज्यादा कवर किया होगा. ठीक है, तो हमारी कंपैरिजन 100 मीटर के साथ होनी चाहिए. ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देखो, सुजीत बीट्स ऋषि बाय 5 मीटर इन अ 100 मीटर रेस. From this, what can we say about Sujit and Rishi? We can say that when Sujit completed 100 meter, Rishi completed 95 meter. Can we say this? Yes, definitely. Similarly, when Rishi beats Praveen by 5 meter, from this can we say कि when Rishi completed 100 meter, Praveen completed 95 meter. Correct? So ये जो ratio है 20:19 का है. Similarly, if we simplify, this ratio is 20:19. Now the question is, by what distance does Sujit beat Praveen?
यानी कि सुजीत और प्रवीण का रेशियो निकालना है। सुजीत और प्रवीण का रेशियो आप ऐसे निकाल सकते हो, सुजीत इज टू ऋषि एंड ऋषि इज टू प्रवीण। अब देख रहे हो ये आर आर कैंसिल हो जाएगा, एंड में एस इज टू पी ही बचेगा। सो सुजीत वर्सेस ऋषि का रेशियो इज 20/19, ऋषि वर्सेस प्रवीण का रेशियो इज ऑल्सो 20/19। सो बेसिकली दिस रेशियो इज 400/361। लेकिन what does this mean actually when I say कि Sujit versus Praveen का ratio is 400:361? This means that कि सुजीत और प्रवीण को अगर हम बोले कि 400 मीटर का रेस लगाओ, तो when Sujit will finish 400 मीटर, प्रवीण will finish only 361 मीटर। ठीक है, वो 29 मीटर से पीछे रह जाएगा। सॉरी 29 नहीं, 39 मीटर से वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, नाउ बट यहां पर रेस जो है ना वो 100 मीटर का है। रेस जो 100 मीटर का है, इट इज नॉट ऑफ 400 मीटर। तो ये अगर 100 मीटर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? नाउ 400 का 100, तो इट इज डिवाइड बाय 4, इसको भी डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। 361 डिवाइड बाय 4, नाउ 360 डिवाइड बाय 4 इज 90, 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0.25 मिलता है। सो दिस इज 90.25। इट मींस कि व्हेन सुजीत कंप्लीटेड 100 मीटर, प्रवीण कंप्लीटेड 90.25 मीटर। यानी कि प्रवीण जो है वो सुजीत के कंपेयर में 9.75 मीटर पीछे रह गया। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in a race of 600 meter, A can beat by B by 60 meter, and in a race of 500 meter, B can beat C by 25 meter. By how many meter will A beat C in a 400 meter race? Okay. So like the previous question, here also there are three people, and but the difference is कि previous question में everywhere it was 100 meter का race, and यहाँ पर first case में 600 meter race, next case में 500 meter का race, and last में 400 meter का race. Okay, but इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, we will solve the question in the same way. Now, in a race of 600 meter, A can beat B by 60 meter. From this we can say that when A covered 600 meter, B was 60 meter behind. So B covered only 340 meter. ठीक है, सॉरी 340 नहीं, 540 मीटर। 540 पीछे है 60, तो 540। इसको देख के आपको साफ साफ दिख रहा है कि रेशियो जो है वो 10:9 का है। नाउ नेक्स्ट, इन अ रेस ऑफ 500 मीटर, B can beat C by 25 meter. It means कि B when completed 500 meter, C completed 475 meter. Once again इसको सिंप्लीफाई करें, 25 से डिवाइड करेंगे, सो द रेशियो इज 50:40, सॉरी 50 नहीं, इसको 25 से डिवाइड करेंगे तो 20:19। ठीक है, नाउ इन हाउ मेनी मीटर विल A beat C in a 400 meter race? So A is to C. A is to C can be find out by doing A is to B and B is to C. It means 19 nines are 171. It means कि in a 200 meter race, when A completed 200 meter, C completed 171 meter. ठीक है, ये जो रेशियो है इससे हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं, बट ये रेसिंग 200 मीटर का नहीं है, दिस रेसिंग इज ऑफ 400 मीटर। सो व्हेन A completed 400 meter, कैन वी से कि C would have completed 342 मीटर। तो भाई कितना मीटर पीछे रह गया? 58 मीटर। Option C is the correct answer. Okay, next. A, B, and C ran on a racetrack with A finishing 160 meter ahead of B and 400 meter ahead of C. So A is the fastest and C is the slowest. B finished the race 300 meter ahead of C. What was the length of the racetrack? तो इसमें उल्टा है, आपको लेंथ निकालना है। इसका मतलब क्या है देख लीजिए, तीन लोग हैं ए बी एंड सी। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ द रेस्ट ट्रैक इज x मीटर।
This is the starting point and this is the finishing point. Now, when A reached here, A finishing 160 meter ahead of B. It means that at that time B was 160 meter behind. So this distance is 160 meter. ठीक है? And C was 140 meter behind. तो C. तो ये 160 होगा तो ये कितना होगा? This would have been 240 meter. This gap would have been 240 meter. ठीक है? Okay. This means that कि distance covered by A, B and C कितना है? Distance covered by A, B and C. When A covered X meter, can we say कि B covered X minus 160, वो 160 मीटर पीछे था, and C covered X minus 400 meter. Can we say this? We need to find the value of X. अच्छा, now the thing is that क्या लिखा है? B finished the race. अभी देखो B ने रेस फिनिश नहीं किया, B अभी भी 160 मीटर पीछे है. ठीक है, तो जब B यहां पहुंच जाएगा, यानी कि B जब 160 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, अभी देखिए सी कहां पर था, सी जो था वो 400 मीटर पीछे चल रहा है. ठीक है, लेकिन जब बी फिनिशिंग पॉइंट पे पहुंचेगा तो सी भी थोड़ा तो आगे गया होगा. ठीक है, तो सी कितना आगे चला गया? सो बी फिनिश द रेस 300 मीटर अहेड ऑफ सी. तो कैन वी से कि सी थोड़ा और आगे आ गया. तो सी ने, ऐसा है देखिए सिचुएशन. दिस नाउ लेट्स टॉक अबाउट बी एंड सी. एक्स मीटर इज द लेंथ ऑफ द रेसिंग ट्रैक. सो व्हेन बी फिनिश द रेस, यानी कि बी जब फाइनल पॉइंट पे आ गया, तब सी जो था वो 300 मीटर पीछे रह गया. ठीक है, यानी कि जितने टाइम में बी ने 160 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, सी ने भी कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा. कितना कवर किया? तो सी पहले 400 मीटर पीछे था, फिर 300 मीटर पीछे रह गया. तो कैन वी से कि सी मस्ट हैव कवर्ड 100 मीटर इन दैट. करेक्ट. तो जितने टाइम में बी ने 160 मीटर कवर किया, सी ने 100 मीटर कवर किया. वी ऑल्सो नो दैट कि व्हेन द टाइम इज सेम, डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यानी कि बी का स्पीड और सी का स्पीड का रेशियो हम 160:100 मान सकते हैं. नाउ हियर ऑल्सो डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि टाइम तीनों केस में सेम है. सेम टाइम पे उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया है. सो कैन वी से दैट ये जो रेशियो है, ये सिर्फ डिस्टेंस का रेशियो नहीं है, यही स्पीड भी है. दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड. करेक्ट, बिकॉज स्पीड एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. तो हम क्या करेंगे, बी और सी के बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है. दिस इज बी का स्पीड, दिस इज सी का स्पीड. ठीक है, ये रेशियो है, हमें सिर्फ रेशियो लेना है. So x minus 160 अपॉन x minus 400, और यहां से b is to c का रेशियो क्या आ रहा है? 160:100. इट मीन्स कि इट इज 8/5. From here, if we'll solve this equation, can we get the value of x? Yes. So let's solve this. So 5x minus 800 is equal to 8x minus, ठीक है. So from this, we can say 3x is equal to 2400. So x is equal to 100. So option C is the correct answer. Next. In a running race, A gives head start of 350 meter to B. Okay. यानी कि सपोज ए यहां पर खड़ा है, तो ए ने बी को 350 मीटर का हेड स्टार्ट दिया है. मतलब उसने बी को बोला है कि भाई तू थोड़ा आगे खड़ा रहे, मेरा स्पीड ज्यादा है, मैं वैसे भी कवर अप कर लूंगा, तो तू यहां पर खड़ा रहे. उसको थोड़ा आगे खड़ा कर दिया 350 मीटर. नाउ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी इज 20:13. ए का स्पीड देख रहे हो कि आप ज्यादा है, इसलिए उसने बी को थोड़ा आगे खड़ा किया. हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट मस्ट बी सो दैट ए एंड बी फिनिश द रेस एट द सेम टाइम. नाउ क्वेश्चन इज कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए so that A and B reaches the finishing point at the same time.
यानी कि ए को अगर बी के साथ पहुंचना है तो ए को ये 350 मीटर का डिस्टेंस कंपेयर टू बी एक्स्ट्रा करना है, और वो कर पाएगा क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है। ठीक है, नाउ सो हियर देयर आर टू पीपल ए एंड बी। ठीक है, नाउ स्पीड का रेशियो ए एंड बी का इज गिवन एज 20:13। दोनों ने सेम टाइम पे स्टार्ट किया है, सेम टाइम पे खत्म किया है। इट मीन्स कि टाइम इज सेम, एंड व्हेन टाइम इज सेम वी नो दैट की स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो कहना है इसे कि यही डिस्टेंस का भी रेशियो बन जाएगा 20:13। यानी कि जितने टाइम में ए ने 20 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया है, बी ने 13 यूनिट का डिस्टेंस कवर किया है। बट तो ए को कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है कंपेयर टू बी? कैन वी से 7 यूनिट। और एक्चुअली में ए को कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है 350 मीटर का। तो कैन वी से 7 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 350 मीटर। ठीक है, सो 1 यूनिट इज 50 मीटर। ठीक है, तो आप इसको क्या करोगे, ये डिस्टेंस ए का डिस्टेंस, ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है 20 यूनिट का। सो 1 यूनिट इज 50 मीटर, सो 20 यूनिट इज 1000 मीटर। 1000 मीटर इज नथिंग बट 1 किलोमीटर। तो आंसर इज 1 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप बीस के हिसाब से कंपेयर करते तो भी आंसर आ जाता। नाउ 1 यूनिट इज 15 मीटर, तो 13 यूनिट इज इक्वल टू 650 मीटर। तो बी को कितना डिस्टेंस करना है 650 मीटर का। सो कैन आई से द टोटल रेसिंग ट्रैक जो है वो दैट इज नथिंग बट 650 प्लस 350 दैट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। कैसे भी आप सॉल्व करो यू विल गेट द सेम आंसर। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस हेड स्टार्ट वाला क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट। आभा बिट्स मानसी in 1 kilometer race by 50 seconds, and Mansi beats Lata by 40 seconds in the same race. If Abha beats Lata by 450 meter in a race of 1 kilometer, how much time Lata take to run a kilometer? अच्छा, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किया था वहां पर डिस्टेंस के बारे में बताया जाता था कि ये दिस पर्सन इज दिस पर्सन हैज बिटन दिस पर्सन बाय 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर। यहाँ पर ये जो दिया है ये सेकंड के फॉर्म में दिया है। यानी कि क्या है कि सपोज आभा एंड मानसी ये दोनों 1 किलोमीटर का रेसिंग है, एंड आभा बीट्स मानसी। इट मीन्स कि व्हेन आभा रीचेस द फिनिशिंग पॉइंट तब मानसी 50 सेकेंड पीछे चल रही थी। मानसी कितना टाइम पीछे चल रहे थे 50 सेकेंड। यानी कि अगर आभा को ये रेसिंग खत्म करने में 1 किलोमीटर का रेस खत्म करने में अगर आभा को x सेकंड लग रहे हैं तो मानसी को कितना टाइम लगेगा x प्लस 50 लगेगा। और लता को कितना लगेगा, लता को और 40 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। सो लता वुड टेक x प्लस 90 ऐसे। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। नाउ 3 people आभा, मानसी, लता। ओके, वी नो कि all the 3 of them are covering the same distance 1 kilometer यानी कि 1000 मीटर। distance is same 1000 मीटर। द ओनली थिंग कि ये डिस्टेंस कवर करने में सबको डिफरेंट डिफरेंट टाइम लग रहे हैं। सपोज आभा को लग रहा है t सेकंड खत्म करने में, सो वी नो कि मानसी इज गोइंग टू टेक 50 सेकंड एक्स्ट्रा। सो मानसी को लगेगा t प्लस 50 सेकंड, एंड लता विल टेक 40 सेकंड मोर। सो लता को लगेगा t प्लस 50 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू t प्लस 90 सेकंड। परफेक्ट, परफेक्ट। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, वी नो डिस्टेंस, वी नो टाइम इन द फॉर्म ऑफ टी, सो वी कैन फाइंड स्पीड ऑल्सो। नाउ आगे क्या दिया है, आभा बिट्स लता बाय 450 मीटर इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर। इट मीन्स कि जब तक आभा 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है लता 450 मीटर पीछे है, यानी कि लता ने 550 मीटर का डिस्टेंस कवर किया होगा। ओके, तो यहां से
if we simplify this तो ये क्या बन जाएगा 100:55 5 से डिवाइड करोगे तो इस 20:11 करेक्ट मतलब जितने टाइम में आभा 20 यूनिट का डिस्टेंस कवर करती है लता 11 यूनिट्स का ही डिस्टेंस कवर करती है दोनों का टाइम सेम है सो ये अगर डिस्टेंस का रेशियो है सो कैन वी से कि यही टाइम का भी रेशियो हो जाएगा सॉरी स्पीड का ही भी रेशियो हो जाएगा yes 20:11 because when time is same distance is directly proportional to speed तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो ठीक है और यहां से अभी ये जो स्पीड का रेशियो है ये आभा वर्सेस लता का है और यहां से स्पीड क्या बन रहा है आभा का स्पीड इज 1000 डिवाइडेड बाई टी एंड लता का स्पीड इज 1000 डिवाइडेड बाई टी प्लस 90 so from here also we got the ratio of speed so आभा का स्पीड 1000 by t is to लता का स्पीड इज 1000 by t plus 90 और एक्चुअली में ये रेशियो है दोनों का 20:11 का now if we'll solve this we will get the value of t 1000 कैंसल ये t plus 90 न्यूमरेटर में चला जाएगा so it is t plus 90 upon t is equal to 20/11 so 11t plus 990 is equal to 20t so 9t is equal to 990 so t is equal to 110 ठीक है 110 सेकेंड अच्छा t क्या है t is nothing but the time taken by आभा to complete 1 किलोमीटर यानी कि आभा को 110 सेकंड लग रहे हैं टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर तो लता को कितना टाइम लगेगा ये तो आभा का टाइम है अगर आपको मानसी का टाइम पूछा होता तो आप क्या करते +50 कर देते तो 160 सेकंड वुड हैव बीन टेकन बाय मानसी बट हमें लता का पूछा है सो वी हैव टू डू इज 110 plus 90 so Lata would have taken 90 second extra so she would have taken 200 second to cover the distance of 1 kilometer ठीक है so I hope you have understood this particular topic racing वाले questions इसमें इस type के questions बनते हैं and this is the best way to solve this type of questions so thank you for watching this video and in the next session we are going to cover the train related questions so we will understand the concept of train wale questions and we will solve some basic level of questions so thank you for watching this video and if you've understood then please subscribe to my channel math is easy and keep on practicing math because math is easy thank you